Good morning, good afternoon, good evening, guys. Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 8th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर 7 है. टॉपिक है एजुकेशन फॉर कॉमर्स. दोस्तों 1854 का वक्त था. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ईस्ट इंडिया कंपनी जो लंदन में थे, उन्होंने एक एजुकेशनल डिस्पैच गवर्नर जनरल को इंडिया भेजा. उस वक्त गवर्नर जनरल थे, वाइसरॉय नहीं आए थे. वो 1857 की बात है. 1857 के बाद में वाइसरॉय आने लगे थे. डायरेक्ट क्वीन ने ले लिया था. इस वक्त तक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसलिए गवर्नर जनरल थे. चार्ल्स वुड ने इसको तैयार किया था और इशू करा था, जो कि प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के. इसीलिए इस डिस्पैच को वुड्स डिस्पैच भी कहा गया है. माइंड इट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वुड्स डिस्पैच क्या था, अगर क्वेश्चन आता है तो वुड्स डिस्पैच वाज दिस. एक एजुकेशनल डिस्पैच था. इसके अंदर एक एजुकेशनल पॉलिसी भेजी गई थी दैट हैड टू बी फॉलोड इन इंडिया. So Wood's dispatch was basically a dispatch containing an educational policy that was to be implemented in India. एक ऐसी एजुकेशनल पॉलिसी थी जिसको इंडिया में लागू करना था. उसमें एक बार फिर ओरिएंटल बिलीफ्स जो थी, ओरिएंटल नॉलेज जो थी, उसको थोड़ा सा साइड में करके एक प्रैक्टिकल बेनिफिट ऑफ यूरोपियन लर्निंग, यूरोपियन एजुकेशन के प्रैक्टिकल बेनिफिट को इंस्टिल करने के बारे में काफ़ी सारी बातें सोची भी गई थी और उसमें इम्प्लीमेंट करी गई थी और इंस्टॉल करने के ऑर्डर्स थे. एक प्रैक्टिकल यूज जो डिस्पैच का था वो ये था कि यूरोपियन लर्निंग इंडियंस को अपनी लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स पता लगाने में मदद करेगी, जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इकोनॉमी, कॉमर्स, ट्रेड, बैंकिंग. अभी आप बहुत सारी बातें ले सकते हो, स्टॉक एंड ऑल, क्रेडिट है, डेबिट है, जो भी चीज़ें आती है. तो वो चीज़ जो थी वो वुड्स डिस्पैच के थ्रू इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई थी. लोगों को ये पता चलेगा कि एक कंट्री को डेवलप करने के लिए किस इकोनॉमी कितना काम आती है. और आज ये बात बहुत प्रैक्टिकल सी है और सही भी है. एक कंट्री का विकास अगर देखा जाए तो उसकी इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड के ऊपर भी टिका रहता है. अ कंट्री दैट हैज़ गॉट सम स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक बेस गेट्स डेवलप्ड इन मैनी फोल्ड्स. हम नहीं सोच सकते किस लेवल पे जाती है वो. और ये यूरोपियन वे ऑफ लाइफ जो आएगा ना, वो लर्निंग जो आएगी, उससे शायद इंडियंस का कल्चरल और वे ऑफ लाइफ, थोड़ा सा टेस्ट टुवर्ड्स लाइफ भी चेंज हो जाएगा. हाँ, एक इसके पीछे ब्रिटिशर्स का बहुत बड़ा स्वार्थ था. वो ये था कि ब्रिटिश गुड्स की डिमांड, जब एक यूरोपियन लाइफ वे ऑफ लर्निंग सीखेगा इंडियन, तो यूरोपियन प्रोडक्ट्स की भी डिमांड करेगा, तो इंडिया में एक यूरोपियन मार्केट भी खुलेगा. अब ये बात वुड्स डिस्पैच में डाल दी गई थी. एक आर्ग्यूमेंट भी था कि यूरोपियन लर्निंग ना मॉरल कैरेक्टर इंडियंस का बदल देंगे. इंडियंस उस वक्त तक दे वर नॉट कीन टू बी वर्किंग अंडर समवन. एजुकेटेड सिविल सर्वेंट बनना, वो इंडियंस के अंदर फीलिंग नहीं थी. कंपनी वुड्स डिस्पैच के थ्रू एजुकेशन सिस्टम चेंज करना चाहती थी ताकि कंपनी को कुछ एजुकेटेड सिविल सर्वेंट्स मिले जो उनको एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करें. और ये जो स्किल्स थी एडमिनिस्ट्रेशन रन करने की, वो वुड्स डिस्पैच के एजुकेशनल सिस्टम के चेंजेस के थ्रू आने वाली थी. 1854 में डिस्पैच आता है. बहुत सारे मेजर्स और ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस करे थे. एजुकेशन डिपार्टमेंट सेटअप किया गया गवर्नमेंट का, जो कि ये मैटर्स, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड मैटर्स है, उनको डील करेगा. स्टेप्स लिए गए थे कि यूनिवर्सिटी सिस्टम लॉन्च किए जाएं. 1857 में जहां मेरठ में छावनी में विद्रोह चल रहा था, वहीं पे कैलकाटा, मद्रास, बॉम्बे, यहाँ पर यूनिवर्सिटीज सेटअप करने की, स्कूल सिस्टम को सेटअप करने की एक कोशिश चल रही थी. So this was the change that was going on.
अब ये वुड्स डिस्पैच के लिए सोर्स 2 में एन आर्ग्यूमेंट फॉर यूरोपियन नॉलेज ये है, वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 में कह सकते हैं फाइनल नेल इन द कॉफिन था ओरिएंटलिस्ट लर्निंग को टोटली बंद करने के लिए। भैया इंडिया में अब प्रैक्टिकल लर्निंग कराई जाएगी, ये ओरिएंटलिस्ट लर्निंग का फंडा अब बंद करते हैं। We must empathetically declare that the education which we desire to see extended in India is that which has for its object the diffusion of improved art services, philosophy and literature of Europe, in short European knowledge. यूरोप का आर्ट सर्विसेज फिलॉसफी कल्चर ये सब सिखाओ, यूरोपियन नॉलेज दो यहाँ पे। अब इसके कुछ रेपरकशंस भी थे, हालांकि आप फिगर 5 में देखेंगे बॉम्बे यूनिवर्सिटी 19th सेंचुरी में जब बन रही थी, आज अगर हम उसको देखते हैं बहुत ही अलग दिखता है, बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और बिल्डिंग्स बनी हुई दिखती है। नाउ इसी में कंटिन्यूटी में आता है डिमांड फॉर मॉरल एजुकेशन। Figure 6 is William Carey. He was a Scottish missionary who helped to establish the Serampore mission. प्रैक्टिकल एजुकेशन जब इंडिया में यूरोपियंस लेकर आ रहे थे, ब्रिटिशर्स लेकर आ रहे थे, तो उस एजुकेशन को क्रिटिसाइज सबसे पहले किसने करा था? क्रिश्चियन मिशनरीज ने। उनको ये चाहिए था कि एजुकेशन जो चीज़ होती है वो एक इंसान के मॉरल कैरेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए होना चाहिए। नैतिकता कहते हैं जिसे, उसको इम्प्रूव करना चाहिए। और नैतिकता ब्रिटिश एजुकेशन से नहीं हो पाएगी, वो जो क्रिश्चियन एजुकेशन है, मिशनरी एजुकेशन है, उसके थ्रू हो पाएगी। मॉरल साइंस जो सब्जेक्ट होता है। 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी अपोज करती थी क्रिश्चियन मिशनरीज एक्टिविटीज़ इंडिया में लाने की, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि अगर हम मिशनरी एक्टिविटीज़ इंडिया में लेकर आएंगे तो यहाँ के लोकल लोगों को ये लगने लगेगा कि हम कहीं ना कहीं उनके कल्चर को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं और ब्रिटिश प्रेजेंस बहुत प्रोमिनेंट हो जाएगी। और ब्रिटिश कंट्रोल टेरिटरीज़ के अंदर अब मिशनरीज अपने कुछ भी इंस्टीट्यूशन सेटअप नहीं कर पा रहे थे, तो सबसे पहले सिरामपुर में मिशनरीज ने एक मिशन सेटअप करा था, जो कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनमार्क का एक एरिया था। बाद में हालांकि ठीक है ब्रिटिशर्स ने सब ले लिया था, लेकिन वो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर एक एरिया था। दैट वाज आल्सो सिरामपुर, दैट इज़ नियर कैलकाटा। एक प्रिंटिंग प्रेस 1800 में डाली गई और एक कॉलेज 1818 में खोल दिया गया था। 19th सेंचुरी के बाद में मिशनरी स्कूल्स पूरे इंडिया में सेटअप होने लगे। 1857 के बाद में ठीक है, हालांकि ब्रिटिशर्स थोड़े से स्केप्टिक थे मिशनरी स्कूल्स खोलने के लिए। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स को एक चीज़ बहुत अच्छे से पता थी कि हम एक बार धर्म के नाम पे, जातिवाद के नाम पे 1857 की क्रांति देख चुके हैं। नाउ वी डोंट वांट, और वो ब्रिटिशर्स के लिए इट वाज अ हैवक, अनएक्सपेक्टेड हैवक था वो। ब्रिटिशर्स डेफिनेटली डिड नॉट वांट टू गो अहेड एंड हर्ट द फीलिंग्स ऑफ इंडियंस वंस अगेन, सो दे वर बिट रिलक्टेंट, थोड़े से हाथ खींच रहे थे। किसी तरीके से हम लोग ये बिलीफ और ये आइडियाज़ लेकर आते हैं, इन आइडियाज़ को हम लोग इम्प्लीमेंट ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर हमने इन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करा तो डेफिनेटली गड़बड़ हो जाएगी। इंडियंस वैसे ही हम लोगों पे गुस्सा हैं, हम उनका सिस्टम, ये अफवाह उड़ चुकी थी कि हम उनका धर्म बदलने वाले हैं, हम उनकी सारी चीज़ें बदलने वाले हैं, उस पॉइंट को नहीं लेके आना है। फिगर 7 में आप देखेंगे पहला कॉलेज था सिरामपुर, जो कि रिवर हुगली कैलकाटा के पास, यहाँ पे सेटअप हुआ था। आई होप नाउ यू गॉट द क्रक्स ऑफ द टॉपिक। बच्चों अगर कोई भी डाउट रहता है ना तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट ज़रूर करना। यू हैव माय नंबर, यू कैन गो अहेड एंड टेक्स्ट मी एज वेल। दिस इज केविन लोपेज साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।